अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स जो कि है लेट, कॉन्स्ट और वेर। तो ये लेट, कॉन्स्ट और वेर ये क्या चीज़ें और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इनके दरमियान डिफरेंस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आप इनको बिल्कुल ही अच्छी तरह और आसानी के साथ समझ जाए। तो इनको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल ही अच्छी तरीके से इसमें शो किया गया है कि एक कीवर्ड जो कि कॉन्स्ट, लेट और वेर इसमें इंक्लूड है। तो पहले लिखा गया है कि ग्लोबल स्कोप। तो कॉन्स्ट का जो स्कोप है वो ग्लोबल नहीं है, लेट का भी नहीं है, लेकिन वेर का ग्लोबल स्कोप है। तो कॉन्स्ट का क्यों नहीं है, लेट का नहीं है और वेर का है। तो इन तीनों को जानने के लिए मैं VS कोड पर आऊँगा और उस VS कोड में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्स्ट का और लेट का ग्लोबल स्कोप नहीं है और वेर का एक ग्लोबल स्कोप है। तो मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, क्योंकि ब्लॉक के थ्रू आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ग्लोबल क्या है और लोकल क्या है। तो मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ ए। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और फिर उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 10। फिर मैंने नीचे कर दिया कंसोल डॉट लॉग और ए। तो ये करली ब्रेसेस जो मैंने बनाए हैं ये एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक के अंदर मैंने ए को प्रिंट कर दिया। कॉन्स्ट कीवर्ड से उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और फिर उसको असाइन कर दिया एक 10 वैल्यू और फिर उस ए को मैंने ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे इधर 10 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने एक ब्लॉक के अंदर ही 10 को प्रिंट कर दिया, इसलिए दिख रहा है। ये कंसोल डॉट लॉग एक जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ब्लॉक के बाहर लिख दूँ तो फिर ये काम नहीं करता। इसका स्कोप एक ब्लॉक के अंदर ही होता है, स्कोप इसका ब्लॉक के बाहर नहीं होता। लेकिन अंदर जैसे ही लिखते हो तो फिर ये काम करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्कोप होता है ग्लोबल, इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल नहीं होता कॉन्स्ट का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और लेट का भी इसी तरह काम है। तो कॉन्स्ट और लेट इधर सेम ही काम करते हैं, सेम ही मसला है इसमें ये कि इनका स्कोप वो ग्लोबल नहीं है, वो लोकल है। तो मैं इधर लेट लिखता हूँ तो लेट भी इधर 10 आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इस ए को ब्लॉक के बाहर लिखता हूँ तो फिर ये भी एरर देता है। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ कि ये वेर का स्कोप ग्लोबल है, वो अगर ब्लॉक के अंदर हो या ब्लॉक के बाहर हो तब भी ये मुझे 10 प्रिंट करके देगा। तो मैं इधर अगर लिख दूँ वेर, तो वेर कीवर्ड क्या है, उसका स्कोप ग्लोबल है। तो अगर मैं इसको इस ब्लॉक से बाहर लिख दूँ तब भी ये 10 है, ब्लॉक के अंदर भी ये 10 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका स्कोप ग्लोबल है वेर का। अब दूसरी बात आती है कि इसका कॉन्स्ट का, लेट का और वेर का। तो कॉन्स्ट का फंक्शन स्कोप नहीं होता, लेट का भी फंक्शन स्कोप नहीं होता, लेकिन वेर का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। फंक्शन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जाना, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। इसको आप इग्नोर कर ले अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े। तो बस समझ लीजिए जैसे कि मैंने पहले एक ब्लॉक बनाया था इस तरह से, तो फंक्शन भी इस तरह का एक ब्लॉक ही होता है। तो जिस तरह काम इधर हो रहा था कॉन्स्ट, लेट और वेर के साथ, तो इसी तरह से इस फंक्शन स्कोप में भी इसके साथ ये होगा। तो आप इसको इग्नोर करें, ये कोई भी मतलब फंक्शन हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। तो अभी सीधा आते हैं ब्लॉक स्कोप पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल स्कोप, इसके अंदर कॉन्स्ट नहीं होता ग्लोबल, लेट भी नहीं होता ग्लोबल और वेर होता है। तो इसी तरह से मैंने जब आपको वो एग्जांपल दिखाया, करली ब्रेसेस के अंदर कॉन्स्ट काम कर रहा था, लेट काम कर रहा था, लेकिन वेर काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप वाला होता है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही ये काम करता है। लेट भी ब्लॉक स्कोप वाला होता है, ब्लॉक के अंदर ही काम करता है, लेकिन वेर ब्लॉक स्कोप वाला नहीं होता। वो ब्लॉक के अंदर भी काम करता है, ब्लॉक के बाहर भी काम करता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको दिखाया वेर जब मैंने लिख दिया तो ये ब्लॉक के अंदर भी काम कर रहा है और ब्लॉक के बाहर भी काम कर रहा है, इसलिए इसका स्कोप, वेर का स्कोप ब्लॉक नहीं होता, लेट और कॉन्स्ट का होता है। वो भी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया।
अब ये है कि अब ये बात आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कैन भी रीअसाइंड। इसका मतलब ये है, तो लिखा गया है कि कॉन्स्ट नो, मतलब इसके अंदर हम वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, दोबारा कोई वैल्यू इसके अंदर हम नहीं लिख सकते। लेट के अंदर हम लिख सकते हैं और वेयर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको भी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे। मैंने इधर लिख दिया, पहले मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट a इक्वल टू 5, फिर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 10। फिर मैं जब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ a को, तो आपकी नज़र में आएगा कि फिर से हमें 10 देगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमने तो इसकी वैल्यू अपडेट कर दी तो अभी हमें 10 देगा, लेकिन ये बिल्कुल भी 10 नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्ट कीवर्ड को जब हम यूज़ कर ले किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उस वेरिएबल के अंदर हम दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना चाहिए कि कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू रीअसाइन नहीं होती कभी भी, लेकिन लेट और वेयर के अंदर हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा है a इक्वल टू 10, पहली लाइन में a इक्वल टू 5 है, दूसरी लाइन में a इक्वल टू 10 है, लेकिन जैसे ही मैं इधर लेट लिखूँगा तो a इक्वल टू 10 ही हमें दिखेगा, सॉरी हमें 10 ही दिखेगा इधर, क्योंकि मैंने a इक्वल टू 10 लगाया है। दूसरी लाइन में मैंने उसकी a की वैल्यू अपडेट कर दी, तो इसलिए हमें 10 दिख रहा है, क्योंकि लेट के अंदर हम रीअसाइन कर सकते हैं, वैल्यू रीअसाइन हो सकती है लेट के अंदर भी और वेयर के अंदर भी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्ट के अंदर हम वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इधर लगा दूँ वेयर, तो इसके अंदर भी वैल्यू अपडेट हो गई, मतलब हमें 10 दिख रहा है। और फिर एक और बात है जो कि मेरे ख्याल से इस टेबल में दी नहीं, मतलब शो नहीं है, इसमें नहीं है वो बात, तो मैं ख़ुद से वो कर लेता हूँ इधर कि क्या बात है वो। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम एक बार लेट लिख दें a इक्वल टू 10, फिर अगर मैं इसके अंदर दूसरी वैल्यू लिखना चाहता हूँ, जैसे कि लेट a इक्वल टू 5, तो ये मुझे दिख रहा है इस तरह से कि एरर है। हाँ, ये एरर ही देगा, क्योंकि इधर लिखा गया है कि आइडेंटिफायर a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो जब a को हम एक बार डिक्लेयर कर दे लेट कीवर्ड के साथ, जब मैं लेट कीवर्ड के साथ a को एक बार डिक्लेयर कर दूं, तो फिर दूसरी बार मैं लेट के साथ a को डिक्लेयर नहीं करूंगा। मतलब मेरा ये है कि जब भी मैं एक बार लेट के साथ a को डिक्लेयर कर दूं, तो फिर दूसरी बार मैं उसकी डिक्लेरेशन नहीं करूंगा, फिर वो मुझे एरर देगा। तो इसी तरह से कॉन्स्ट में भी होता है। कॉन्स्ट के साथ भी अगर मैं कॉन्स्ट लिख दूँ, इधर मैंने एक दफ़ा वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट लिख दिया, फिर दूसरी दफ़ा भी कॉन्स्ट लिख दिया, मतलब एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दूसरी बार भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो ये गलत बात है। कॉन्स्ट और लेट में ये वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि आइडेंटिफायर a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अब दूसरी मर्तबा किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते कॉन्स्ट और लेट के ज़रिए। लेकिन वेयर इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। वेयर क्या करता है, अगर मैं इधर लिख दूँ वेयर, मैंने लिख दिया वेयर, और इधर भी मैं अगर लिख दूँ वेयर, तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि क्या है कि मैंने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूसरी बार भी कर दिया। तो वेयर कहता है कि एक बार भी डिक्लेयर हो जा और दूसरी बार भी आप डिक्लेयर हो जाए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई भी एरर नहीं दूंगा। लेकिन ये लेट और कॉन्स्ट ये हमें एरर देता है डिक्लेरेशन के दौरान, लेकिन वेयर एरर नहीं देता। ठीक है, तो बस ये बात है। और आप अगर इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, एक अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जहन में ये रख ले कि ये कॉन्स्ट और वेयर एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। कॉन्स्ट में जो काम होता है वो वेयर में नहीं होता, और वेयर में जो काम होता है वो कॉन्स्ट में नहीं होता। मतलब मेरा ये है कि कॉन्स्ट के अंदर हम वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, वेयर के अंदर हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वेयर को हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर ये बात है कि कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप वाला है, वेयर
एक ग्लोबल स्कोप वाला है। तो मतलब कॉन्स्ट और वेयर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और फिर ये लिट बाकी है, तो ये लिट कॉन्स्ट और वेयर की कम्बिनेशन से बनाए। कॉन्स्ट और वेयर की कम्बिनेशन से इसलिए बनाए कि लिट के अंदर खसूसियत है कॉन्स्ट के भी, जैसे कि कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप वाला है, तो इसी तरह से लिट भी ब्लॉक स्कोप वाला है। और वेयर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वेयर के अंदर हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, तो इसी तरह से लिट के अंदर भी हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। तो हाफ खसूसियत कॉन्स्ट की तरफ से लिट के अंदर आ गई और हाफ खसूसियत वेयर की तरफ से लिट के अंदर आ गई। तो ये था छोटा मोटा सा डिफरेंस इनके दरमियान। अगर फिर भी आपको इसकी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैंने कोई गलती की है, कुछ इस तरह से गलत कुछ कीवर्ड कुछ इधर गलत लिखा है, कोई भी इस तरह काम किया हो जो मैंने गलत किया हो, तो आप वो भी मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उस गलती को इम्प्रूव कर सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।